हेलो इंडियन इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए किस जगह पे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक। तो हमें किस जगह पे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए और सबसे बेस्ट है, और हम इसी के बारे में जानेंगे। और इनके रिटर्न लॉन्ग टर्म में स्टॉक ज़्यादा देता है कि म्यूचुअल फंड। तो हम चलते हैं, पहले म्यूचुअल फंड को देखते हैं कि लंबे टाइम से कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं और कितने % का रिटर्न दे रहे हैं। तो हम चलते हैं स्टार SIP पे। तो यहाँ देखते हैं 10 साल में जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 24% का दिया हुआ है, और SBI स्मॉल कैप 24%, और क्या बोलते हैं क्वांट स्मॉल कैप जो है 21%, 24 पर। इस तरह देखते जाइए, आपको खुद देख कर पढ़ भी सकते हैं कि ये DSP स्मॉल कैप है, फिर एक्सिस स्मॉल कैप है, फिर HDFC स्मॉल कैप है। ये जो सारे हैं 20-21%, मतलब मान के चलिए लास्ट तक हम जाते हैं 16%, यानी 24%, 25% से लेकर और 16% तक रिटर्न है। तो हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे पुराना है। तो इसमें हम लास्ट 22 साल का इसमें दिया हुआ है। 22 साल के हम सर्च मारते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो हमारे सामने निकल के आया एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि 2002 से लिस्टेड है। IPO आया था, इसका NFO आया था, और अभी तक ये चल रहा है 2024 तक, जिसका एनुअल रिटर्न ग्रोथ है 18.37। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर हम लम सम SIP किए होते 2022 से लेकर 24 तक, ये हो गया कोई 23 साल। तो अगर हम लम सम इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख का किए होते तो हमारे पैसे कितने बने होते। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। तो लम सम कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, लम सम पर सेट करते हैं। ये आ गया लम सम। तो हम क्या करते हैं 1 लाख कर देते हैं, ये 1 लाख हो गया। और हम क्या करते हैं यहाँ पे 23 साल कर देते हैं, ये हो गया 23 साल। और हम क्या करते हैं यहाँ पे 18% का रिटर्न वो दे रहा था, 18% सेट करते हैं, ये हो गया 18% हो गया हमारा। अब देख सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 23 साल टर्नओवर, मतलब कि 23 साल तक हम निवेश रहे, और एनुअल रिटर्न जो है 18% का जो दे रहा था वो 18% में सेट कर दिया। तो हम अब इसको सबमिट करते हैं। तो हमने सबमिट किया तो देख रहे हैं आपके पास 45 लाख रुपए बन गए होते अगर आज से पहले हम 23 साल पहले अगर 1 लाख रुपया निवेश किए होते और कुछ नहीं किए होते, निवेश करके छोड़ दिए होते। मार्केट आपका 2008 में भी गिरा हुआ था, 16 में भी गिरा हुआ था, फिर उसके बाद कोरोना में भी गिरा हुआ था, मगर उससे कोई मतलब नहीं, हम छोड़ भी दिए होते तो ये रिटर्न फिर भी इतना हमें मिल रहा होता। अगर कोरोना में जब गिरा था 2008 में 16 में गिरा था, अगर वहाँ अवरेज किए होते, कुछ पैसे और ऐड किए होते तो करोड़ों में रुपया बन जाता। फिर भी बहुत होता है 23 साल में। अगर कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी कहीं भी लगाएं, अगर हम 1 लाख का कोई ज़मीन भी लिए होते 23 साल पहले तो इतना नहीं बना होता। ज़्यादा 1 लाख का 10 लाख हो गया होता, 20 लाख हो गया होता, मगर ये 45 लाख रुपये नहीं बनता। तो इसलिए इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में सही है। तो अभी ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का। अब देखते हैं हम, अगर कोई मान के चलो इतने दिन अगर हम स्टॉक होल्ड किए होते तो कितने % का रिटर्न मिलता। 2 4 5 स्टॉक को भी देख लेते हैं हम, इसलिए कि आपने देखा भी कि 10 साल में 5 साल में जो भी, ये तो लंबे समय का 8% 18% दिखा रहा है, 16% से लेकर 18, 20, 24, 25% तक रिटर्न आते हैं। अगर 25% का मिल गया तो समझ लो कि 25% का अगर हाईएस्ट अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो देखो ये पैसे कितने बन जाएंगे। तो ये 25% हमने ऐड कर दिया, जब वो सीधा ये 1 करोड़ रुपया बन गया। 1 करोड़ 69 लाख, 25% अगर रिटर्न मिल जाता तो अगर 20% अगर हम 20% भी मिल जाता तो देखो 66 लाख रुपये बन जाते। अगर 18 नहीं 16 भी मिल जाता
तो भी 30 लाख रुपए बन जाते। तो मतलब एक 16 से 25% का रिटर्न है, 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 18% भी कर सकते हैं, इतना मिल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म पे बंदा होल्ड करे तो। अब हम चलते हैं सीधा, टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं स्टॉक पे। तो हम आ गए हैं ग्रो ऐप पे। अब देखते हैं हम, तो ग्रो ऐप पे हम चलते हैं, निफ्टी 50 का स्टॉक लेते हैं, जो कि ये भी कभी पेनी स्टॉक हुआ करते थे। तो हम सबसे फर्स्ट जो दिखा रहा है रिलायंस। अगर रिलायंस का रिटर्न देखते हैं, आल हम सेट करते हैं, आल में ये रिटर्न बन 2002 से लेकर आज तक रिटर्न इसका 6000% का बन रहा है। 6000% का रिटर्न है, ठीक है। अगर हम, ये एनुअल नहीं होता, ये जब से 2002 से आज तक जो रिटर्न है उसका ये रिटर्न दिखा रहा है, एनुअल नहीं होता ये, मतलब 6000% रिटर्न है। तो अब हम चलते हैं HDFC को भी देख लेते हैं, ये कब से है, तो ये भी 2002 से है। तो इसका 7000%, 7500% का रिटर्न है। हम और पॉपुलर कोई स्टॉक देख लेते हैं, और पॉपुलर स्टॉक इन्फोसिस है, इन्फोसिस का देख लेते हैं। इन्फोसिस भी 2002 से है। अभी इस पर दिखा रहा है 2002 से जो भी रिटर्न बने हैं इसके, कोई 3500% का बने हैं, 3500%। अब हम चलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये भी अच्छी स्टॉक है। तो इसका भी 2002 से लेकर आज तक 1300% का रिटर्न है। अब आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि लार्ज कैप स्टॉक को क्यों कंपेयर कर रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, जब ये 2002 में होंगे ना तो ये भी मिड कैप, स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक होंगे, तो आज आके लार्ज कैप हुए हैं। तो माना कि अगर कोई सोचता है कि नहीं हम स्टॉक में रख करते, तो पहली बात तो स्टॉक को पहले 20 साल 23 साल आज समझना कि कौन सा स्टॉक लार्ज कैप बनेगा, ये बड़ी मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाता। अगर 100 स्टॉक डालोगे, अभी कोई 1,500-2 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है, हमें कैसे पता चलेगा कि लार्ज कैप बनेगा कौन और बर्बाद कौन होगा। तो इसलिए स्टॉक में निवेश करना बड़ा मुश्किल है। 70% स्टॉक क्रैश कर जाती हैं, तो इंसान उसको होल्ड नहीं कर पाता, लॉस में, प्रॉफिट में बैठा रहता है और लॉस में सेल करना पड़ता है। तो अब टाटा मोटर का देख लेते हैं, अपनी इंडिया की बेस्ट कंपनी। तो टाटा मोटर भी 2002 से है, इसने भी 3000% का रिटर्न दिया। तो अगर ये और कंपनी देख लेते हैं, टाइटन है, टाइटन का अगर रिटर्न देखते हैं तो टाइटन 83,000% का रिटर्न दिया है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं एक एवरेज रिटर्न कितना बनता है, ठीक है। हम आगे कैलकुलेटर पे, तो हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे। तो मान के चलते हैं हमने, जैसे कि इन्फोसिस ऐसी कंपनी थी, माना कि पेनी स्टॉक था, हमने किसी तरह विश्वास कर भी लिया, तो हमने डाला इसमें 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये डाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने 23 साल होल्ड भी किया इसको, और हमें रिटर्न मिला 23 साल होल्ड नहीं, ये तो टोटल रिटर्न दिखा रहा है। तो इसको 1 ही साल पे हम करेंगे, इसलिए कि टोटल रिटर्न है ये, 1 ईयर पे करेंगे। तो हमारा यहाँ लिख देंगे टोटल 3500 कोई % था, तो 3500% था। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यानी एक बार में ही इतना मिला रिटर्न। तो हम इसको सबमिट करते हैं। लमसम में, सॉरी लमसम पे नहीं था, तो हम लमसम पे करते हैं। तो SIP में चला गया, इसलिए इतना पैसा बन गया था। 1 लाख रुपया हो गया, ये हो गया 1, और ये हो गया 3500। हम सबमिट करते हैं। देखिए ये फिर भी इसमें हमारा पैसा बनता कितना, सिर्फ 36 लाख। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में पड़े होते, अगर कोई कुछ नहीं करते, अगर उसमें 1 लाख डालते तो उतना बनता आपका 45 लाख के करीब। यहाँ बन रहा है 35 लाख, जो भी कि इसमें इतना वोलेटिलिटी है, और ये कब कंपनी डूब जाएगी, कब क्या होगा, इसको कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि उसमें एक कंपनी नहीं होती, उसमें होती है 10, 20, 50 कंपनी। तो वो जितना मर्जी गिरे हम उसमें एवरेज कर सकते हैं। तो हम दूसरे कंपनी का भी देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था।
सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था टाइटन ने। तो टाइटन ने मान के चलो गलती से हमने 1 लाख रुपए उसमें डाल दिया, तो यहाँ आ गया 83। तो इसको हम देखते हैं, तो हमने कर दिया 1 लाख 1 टाइम, और ये 83 100% का रिटर्न हो गया। ये बन गया है कहीं तक, ये बन गया 8 करोड़। तो ये 8 करोड़ बन गया, मगर हम इस पर इन्वेस्ट करते नहीं करते इतने कंपनी में 16,000 17,000 या 10,000 कंपनियों में फाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। मगर मैक्सिमम एक सबसे हाईएस्ट इसकी है, बाकी 3,000 4,000% का रिटर्न दिए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी को फाइन करना कितनी मुश्किल है। तो अगर 8 लाख इसका बन रहा है, अगर उसमें ही हम लमसम म्यूचुअल फंड में भी डालें 25% का रिटर्न मिल जाए, तो हमारा ये रिटर्न बन जा रहा है, रिटर्न बन रहा है 25% के हिसाब से 23 साल, 2 करोड़ करीब ये भी बन जा रहा है, 1 करोड़ 80 लाख। तो इसमें क्या है कि इसमें हम जब मर्जी ऑवरेज कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होता। उस कंपनियों में आप टाइटन को भी देखोगे 70% कंपनियाँ गिरी हुई थी जबकि निगेटिव समाचार थे, तो उस वक्त लॉस में लोग निकलना पड़ता है, उसमें बहुत टेंशन थी। इसलिए कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना ठीक है। अगर उतना न्यूज़ अगर आप देख सकते हैं, उतना न्यूज़ हर रोज़ का न्यूज़ देखना, उसकी ग्रोथ देखना, हर चीज़ देखना, अगर सारा कर सकते हैं तो फिर तो स्टॉक में जाए, नहीं तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। तो अगर उस तरह देखा जाए लार्ज कैप में, तो आप हम स्टॉक पर दिखाते हैं जो कि लार्ज कैप कंपनियाँ बर्बाद हो जाती हैं, जैसे यस बैंक का ले लो। यस बैंक, देखो यस बैंक भी लार्ज कैप ही थी। यस बैंक को हम देखते हैं, देखो ये कितनी परसेंट ये कंपनियां गिरी हुई है। तो हमें कुछ पता नहीं चलता एक स्टॉक का कि ये आपका देखो 2005 से है, 2005 से लेकर आज तक 95% का रिटर्न दिया हुआ है। तो स्टॉक में ये रिस्क होते हैं कि अगर कंपनी कितनी भी बड़ी हो, मगर उसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है और शेयर क्रैश हो जाएगा और हम कमाने की जगह पर लॉस में जाएगा। मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उसमें एक कंपनियाँ होती नहीं है, उसमें 50 100 150 कंपनियाँ होती है। इसलिए हम उस पर भरोसा करके जब भी जितना गिरे हम उतना पैसे डाल सकते हैं, मगर इसमें डालने से ये भी हो सकता है कि हम बर्बाद भी हो सकते हैं स्टॉक में। इसलिए मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। और एक उदाहरण के तौर पर मैं पंजाब नेशनल का भी बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर पंजाब नेशनल भी देख सकते हैं, सरकारी कंपनी थी, ये भी देख सकते हैं लॉन्ग टाइम में इसका भी क्या हाल हुआ है। 1000% का रिटर्न दिया है, ये भी 2002 से है, तो ये भी बहुत गिर गया था। तो ऐसे होते हैं स्टॉक में, स्टॉक कितना भी बड़ा हो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, मगर म्यूचुअल फंड पे कर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसमें 50-100 कंपनियाँ होती है, और उसको एक हमसे ज़्यादा जानकार फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। अगर ऐसी कोई हालात बनती है उससे पहले वो निकल जाते हैं और हमारी प्रॉफिट गिरने से बच जाती है। तो हमें चाहिए कि म्यूचुअल फंड में ही हम निवेश करें, और जितना गिरे उसमें डर नहीं है। आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख लगा सकते हो, मगर इसमें 1 लाख लगा के अगर वो 10 लाख हो जाए, 10 लाख से गिर के वो 1 लाख हो जाए, तो आप डर के मारे वो 1 लाख पे सेल कर दोगे। यानी प्रॉफिट बचाना इसमें बड़ा मुश्किल होता है। इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि हम नीचे खरीदें और एंड में बेचें। हमेशा क्या होता है कि जब प्रॉफिट होता है तो लोग होल्ड करते हैं, अब बाद में जब गिर जाती है तो सोचते हैं क्यों नहीं बेचा, और डिप्रेशन में आकर सेहत भी ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर जानकारी है तो ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, नहीं जानकारी है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है। तो बस यही आपको बताना था, आज की वीडियो यही थी। तो अगर हमारी सुझाव और हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और करने के लिए लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें, तो हम उसके
जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे, हमारे कमेंट का रिप्लाई देते रहते हैं। तो आप खुश रहें और मस्त रहें।